आपकी इस वर्किंग को देख के बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले मैं शाहिद हुसैन जोया साहब को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी इस महफिल को चार चांद लगाए। उसके बाद मैं जावेद साहब को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इनवाइट किया। देखें, जिस पोजीशन पे जावेद साहब चल रहे हैं, जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं, वो है ई कॉमर्स। क्या आपको इसका ई कॉमर्स का मतलब का मालूम है? किसी भाई को ई कॉमर्स के मतलब का मालूम हो वो मुझे बताए, ताकि जिनको मालूम नहीं उनको भी पता चल जाए ई कॉमर्स का मतलब क्या है। कोई जानता है? सर, ई कॉमर्स का देखें, ई कॉमर्स में सिर्फ सेल परचेज नहीं आ जाती। कॉमर्स तो हो गई तिजारत, ऐसी तिजारत जिसको डिजिटली, जिसको टाइम फ्री एंड प्लेस फ्री वर्क के तौर पर किया जाए, उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। वो तिजारत जिसको हम देहात में बैठ के, शहर में बैठ के, पहाड़ों में बैठ के हम कर सकते हैं, उसको ई कॉमर्स, उस तिजारत को ई कॉमर्स बोलते हैं। अच्छा, हम फिजिकल बिजनेसेस करते हैं, हम फिजिकल काम करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी लोकेशन पे मौजूद नहीं हैं, हमारा काम नहीं चल सकता। और अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो फिर आपके साथ ये किताब होनी चाहिए, समझ रहे हैं? ये एक लैपटॉप होना चाहिए, आपका कारोबार आपके साथ चलेगा। मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। मैंने मुख्तलिफ फील्ड से अपने आप को गुजारा है। FSC के फौरी बाद मैंने BS IT का एडमिशन लिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ मैंने फेसबुक एंड दराज पे काम स्टार्ट किया। फेसबुक दराज पे कामयाब होने के बाद मैं अमेजोन पे आया। अमेजोन की मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च की है, ई-कॉम कैप्टन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब मैंने उसके ऊपर एक अपने आप को एक एजेंसी के तौर पे मैंने अपने आप को पेश किया। सिर्फ अमेजोन नहीं, उसके अंदर eBay है। अभी एक भाई ने अपना eBay का अकाउंट दिखाया यूके का। इसके अंदर सिर्फ आपके पास यूके, US, सऊदीया या दुबई मार्केट नहीं, आप ग्लोबली सेल आउट कर सकते हैं। आप फ्रांस जा सकते हैं, आप जापान जा सकते हैं। वो लोग जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हो, वो अपना जरा हाथ खड़ा करें, जो ये चाहते हो कि हमने बाहर जाना है। तो आपसे सवाल ये होगा, आप बाहर किस लिए जाना चाहते हैं? ऑलरेडी आपकी जो इनकम है वो डॉलर्स के अंदर है। जब मैं इस फील्ड के अंदर इंटर हुआ, उसका डॉलर था 180 पे, और आज 320 पे मैंने आज ट्रेड लिया है। 320 पे मैंने आज ट्रेड लिया है। जो $10 मैं आज से 4 साल पहले प्रॉफिट उठाता था 180 के एतबार से, आज 4 साल के बाद वही $10 में कितने हो गए? डबल हो गए। आप ये देख लीजिए कि उन क्लास फेलो से, जो आपके मैट्रिक के क्लास फेलो थे, या जो आपके FSC के थे, या जो आपके यूनिवर्सिटी के थे, जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, आप उनसे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। जब आपने अपने रुपए की अर्निंग को ख़त्म कर दिया और अपने डॉलर की अर्निंग के अंदर आप आ गए, तो आप खुश नसीब हैं। अब अमेजोन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, अमेजोन के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप होलसेल कर रहे हैं, आप PL कर रहे हैं। इसमें से जो सबसे सेफेस्ट मॉडल है ना, वो है जो आप कर रहे हैं। आप जो होलसेल कर रहे हैं ना, ये सबसे सेफ मॉडल है। हमने 2020 के अंदर ड्रॉप शिपिंग की, 2 महीने में हमने $60,000 की सेल उठाई। 2 महीने में $60,000 की सेल ली। हमने रिसेंटली मई के अंदर ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप शिपिंग की। सिंपल जो मेरे अपने नाम का अकाउंट था ना, $14,000 की मैंने खुद अपने हाथ से वहां पर सेल उठाई है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग है, उसने उठाना तो आपको उठा देना है, वरना आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाने। तो अमेजोन होलसेल जो है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांड भी मिल जाए ना, जस्ट 2 ब्रांड्स, आपका वो पूरा महीना गुजार देते हैं। और खास तौर पे अमेजोन US और अमेजोन UK, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है, यहाँ की सेल बहुत ज्यादा है। जब यहाँ की सेल बहुत ज्यादा है, आप प्रोडक्ट लिस्ट करते ही आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती है। आज से 4 महीने पहले हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और मैंने उसके टेस्टिंग के तौर पे 21 यूनिट्स अमेजोन वेयर हाउस में भेजे। टेस्टिंग में के बाद जब अकाउंट पे लाइव हुए, विद इन 11 मिनट्स मेरे 21 यूनिट सेल आउट हो गए, और उसके अंदर हमारा जो मार्जिन था वो 35% मार्जिन था। अब सिर्फ अमेजोन ही नहीं, सिर्फ अमेजोन ही नहीं, या सिर्फ US UK ही नहीं, आप पाकिस्तान में भी अपना शॉपिफाई के थ्रू अपना लोकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना पाकिस्तान के अंदर भी अपना PL लॉन्च कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर भी होलसेल कर सकते हैं, और आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब वो काम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? अभी भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 50% ROI आपको मिलता है, अभी भी स्टिल। अभी हमने चाइना से एक इन्वेंट्री उठाई है। मैंने एक माउस उठवाया है, कंप्यूटर माउस, जो जावेद साहब भी उसको यूज करते हैं। वो माउस एस्टिमेट कोई बताए मुझे कितने का मिल गया होगा, और मार्केट वैल्यू क्या होगी? एक चार्जेबल माउस जो मुझे 300 में मिल रहा है, मैं उसे मार्केट में 600 में सेल आउट कर रहा हूं, मतलब कि 100% ROI मुझे मिल रही है। 300 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 300 ही मुझे बचत हो रही है।
रिसेंटली हमारे तकरीबन 150 हमने टेस्टिंग के तौर पर माउस उठवाए हैं चाइना से, वो पहुंच चुके हैं। आप मतलब कि अपनी लोकल मार्केट के अंदर भी अपने काम को चार चांद लगा सकते हैं। आप अगर बात करते हैं कि ये शख्स बड़ा कैसे बना, तो उसके पीछे उसकी मेहनत को देखें। आप अगर बात करते हैं कि ये शख्स लैंड क्रूजर पे जा रहा है, ये शख्स फॉर्च्यूनर पे जा रहा है, तो कैसे चढ़ा उस पे, उसके पीछे उसके बाप दादा की और उसकी मेहनत को देखें कि उन्होंने मेहनत कितनी की। हर शख्स एक किसी न किसी हर्डल से गुजरकर एक हीरा बनता है, और कुछ खुशनसीब भी ऐसे होते हैं जिनको वो हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ती, वो मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ती, जिनकी सपोर्ट बैक सपोर्ट जो होती है उनको उनके उस्तादों की होती है, जिसकी वजह से वो स्टेप सीढ़ियां चढ़ चढ़ के अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, हिम्मत ना हारिए। अमेज़न है, ईबे है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है, बेशुमार प्लेटफॉर्म ऐसे पड़े हैं जिसके ऊपर अभी काम करना बाकी है। ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको लोग जानते हैं नहीं, आप उनके ऊपर जाके काम करें। अमेज़न इस वक्त मशहूर हो चुका है, अमेज़न ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। आपने सुना होगा कि अमेज़न सस्पेंड हो गया, अमेज़न खत्म हो गया, अमेज़न तबाही फिर गई, फला फला आपने लोगों के मुंह से सुना होगा। वो सिर्फ एक मॉडल है जो ड्रॉप शिपिंग था, जो इस वक्त जो मॉडल ही इलीगल था, उसने डेड ही होना था, वो डेड हो चुका है। इस वक्त आप वर्किंग करना चाहें, अभी मेरी शाहिद हुसैन जोया साहब से बात हो रही थी एक इनके प्रोडक्ट के ऊपर कि उसको कितना लॉन्च किया जाए, कैसे लॉन्च किया जाए और उसकी रिसेल वैल्यू कैसी है। आपके ये हिमालयन सॉल्ट, आपका ये जो आपको बड़े सस्ते दामों में मिल जाता है, इसकी यूएस में अगर आप पोस्ट देखें, अभी आप सर्च करें अमेज़न और ईबे के ऊपर, आपका जो हिमालयन सॉल्ट लैंप है जो आपको 500 में मिल रहा है, वो वहां पर कितने में सेल आउट हो रहा है, वो चीज वहां पर 5000 की सेल आउट हो रही है। आप हिमालय को छोड़ें, आपकी मुल्तानी मट्टी जो है ये भी अमेज़न पे सेल आउट हो रही है। आप अपना दिमाग लड़ें, अपना माइंड चलाएं जरा इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर, अपनी लेबल लॉन्चिंग के ऊपर, कि जिस चीज के ऊपर आपकी आने वाली नस्लें बैठकर खाएं। अगर आपने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया ना, एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, आपकी नस्लें आपका ब्रांड खाएंगी। ये आपने देखा होगा जे डॉट का ब्रांड है, जितने भी ब्रांड अभी ये ब्रांड स्ट्रीट के अंदर जाए, कितने ब्रांड्स खड़े हैं, तो आपको क्या ख्याल है, इनकी नस्लें खाएंगी ना। इसी तरह अगर अमेज़न पे, इसी तरह अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अगर आप ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, अगर अपने प्लेटफॉर्म अपने रिलेटेड ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो भी आपकी आने वाली नस्लें आपका ब्रांड को खाएंगी। मजे की बात यह, हम सस्ती जमीन पे बैठ के महंगी जमीन पे काम कर रहे हैं। अगर मैं यूएस में जाता तो मैं डॉलर में कमाता, मेरा एक्सपेंस भी डॉलर में होता, राइट। मैं डॉलर में कमा के पीकेआर में अपना एक्सपेंस कर रहा हूं, तो मुझे सस्ता पड़ रहा है। अभी शायद जावेद साहब ने बात की कि 20,000 में आपको एक एम्प्लॉय मिल जाता है, और वहां पर जो बात चलती है $12 $15 पर आवर के एतबार से बात चलती है एक आम मुलाजिम की। बड़ा बंदा तो बड़ा बंदा हो गया ना, एक आम मुलाजिम की। और एक अच्छा भी है कि अभी ये बात कर रहे थे, मेरा कहना ये है कि जब तक आपको एक स्किल ना आ जाए, आप अपना काम भी है कि हैंड ओवर ना करें। अब मेरी जो आदत है, मैं सबसे पहले जो वर्किंग के ऊपर आया, मैं फेसबुक दराज के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आया। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग सीखी, वो मैंने लड़कों को हैंड ओवर की। मैं अमेज़न सीखा, मैंने लड़कों को हैंड ओवर किया। मैं ईबे सीखा, मैंने लड़कों को हैंड ओवर किया। शॉपिफाई का मैंने हैंड ओवर किया। मेरे पास 15 बंदों की मेरी अपनी ज़ाती टीम है जो मेरे पास बैठ से वर्क कर रही है। मेरा भाई मेरे साथ ही एक ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर, मैंने इसको बनाया, जो फाइवर एंड अपवर के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई स्किल्स ना भी हो ना, फिर भी इस दिमाग को चलाना। मैं कहता हूं कि जी जो फिजिकल वर्किंग वाले हैं ना, उनका यहाँ से नीचे का काम है और हमारा यहाँ से ऊपर का काम। हमने सिर्फ दिमाग लड़ाना है। आपके पास कुछ भी ना हो, कोई स्किल भी ना हो, आपने फाइवर एंड अपवर के ऊपर अपने जाके कोई ना कोई अपनी गिग को पोस्ट कर देना है। आपके पास काम तो कोई नहीं है ना। आपको जब ग्राफिक डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का, वेब डेवलपमेंट डिजाइनिंग का, एसईओ का, यूट्यूब का, कोई भी आपके पास क्लाइंट है, उसको फौरन आउटसोर्स कर दें। लेकिन आपके पास इतने लोग होना, मौजूद होना जरूरी है। ये ना हो कि आप अपनी पोस्ट लगा दें लेकिन आपके पास बैक एंड पे आपके पास बंदा ना बैठा हो, तो फिर क्या करेंगे? क्लाइंट जाया हो गया आपका। एक पर्सन जो मेरे लिंक में है, वो कहते हैं मैं 6 महीने में 20 लाख पीकेआर बनाता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरी फाइवर के ऊपर टॉप रेटेड प्रोफाइल है, अपवर के ऊपर टॉप रेटेड प्रोफाइल है। मेरा सवाल बनना, यार कैसे बन गया? भाई मैं आउटसोर्स करता हूँ, मैं खुद काम नहीं करता। मैं आउटसोर्स करता हूँ, खुद काम नहीं करता। हर फील्ड के अंदर आपने अपना दिमाग लड़ाना है, तो फिर आपको उस सोल्यूशन, उस मसले का सोल्यूशन मिलेगा आपको।
बाकी मेन हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो शाहिद हुसैन जोया साहब हैं, जो लोकल ई कॉमर्स के हवाले से भी आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, और इनका अपना भी माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर नाम है। तो ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, और मैं दावत देता हूँ शाहिद हुसैन जोया साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, आप लोगों को मोटिवेट करें। शाहिद हुसैन जोया साहब।